कुलुस्सियोस का दूसरा अध्याय उसकी 13 और 14 पद इस बात को बताता है कि उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का लेख सहायक जो हमारे नाम पर हमारे विरोध पर था मिटा डाला। मतलब जो व्यवस्था थी प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को हमारे जीवन से अलग किया और अनुग्रह में हमको लेके आया। अब फादरली जो क्षमा है वह ऐसी है जो हमको पिता के साथ संबंध बनाने में, पिता के साथ अपने जीवन को बनाए रखने में बाधा या अवरोध को लाती है। दूसरे अर्थों में समझा जाए तो हम क्षमा तो पा लिए, लेकिन हम दिन प्रतिदिन कई ऐसे काम करते हैं जिन कामों के करने के द्वारा हम प्रभु के सामने उपस्थित नहीं हो पाते हैं, प्रभु के साथ अपने जीवन को, अपने उस संबंध को या अपने आत्मीयता को प्रभु के साथ जोड़ नहीं पाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझे, हम में से हर एक इस बात को बहुत अच्छे से अनुभव करेगा। हम में से हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि आप और मैं जब छोटे थे तो हम जब गलत काम करते थे या अपने मम्मी पापा की आज्ञा के विरोध में काम करते थे तो हम क्या करते थे, उनसे बचने का प्रयास करते थे, है ना। यदि मान लो कि मम्मी को पता लग गया तो मम्मी कहे बेटा फिर पापा को आने दे, फिर मैं बताती हूँ, फिर पापा ही बताएंगे जो कुछ है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि पापा के आने से पहले तक हमारे जीवन में बहुत हलचल चल रही है, बहुत बेचैनी चल रही है। अब क्या होगा, पापा आएंगे कैसे होगा, अब पापा क्या करेंगे, अब तो बहुत बुरा होने वाला है, पापा उसे मार भी खाएंगे। बहुत सारी चीजें, बेचैनी, बहुत सारी चिंताएं, फिक्र, बहुत सारा बोझ हम लोग दिन भर हुए पड़े हैं। और शाम को जब पापा आए तो मम्मी के कहने से पहले हम क्या करें, पापा के पास चले गए तो कहे कि यार ऐसी ऐसी गलती, तो जब कह दिए तो जितना दिन भर का बोझ था क्या हो गया, क्या हुआ, हम पापा के सामने आने से डर रहे थे, घबरा रहे थे, ये सोच रहे थे कि यार इतनी बड़ी गलती हो गई, अब तो इसको का तो हमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब कह दिया गया तो सारा की सारा बोझ हल्का हो गया, सारी की सारी बेचैनी हल्की हो गई, सारी की सारी चिंताएं जाती रही। और ये बोझ हमारे मेरे प्रियो जो दिन प्रतिदिन आप और मैं करते हैं, और जिस बोझ को लेके हम जीवन को व्यतीत करते हैं, हम सोचते हैं कि अब हम कैसे प्रभु के पास आए, कैसे प्रभु से प्रार्थना करें, कैसे अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख लेके आए। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि प्रभु हमें सब बातों में निश्चिंत और आनंदित जीवन देना चाहता है। प्रभु वह है जो हमारी हर एक फिक्रों को हटाना चाहता है, हर एक बोझ को हल्का करना चाहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उस क्षमा पे भरोसा रखें जो हर दिन हमें आवश्यकता पड़ती है। यदि ये क्षमा नहीं मांगेंगे तो हम प्रभु से उस अलगाव को पाएंगे, प्रभु के साथ उस संबंध में उस विक्षेप को पाएंगे, और हर दिन हर दिन हर दिन वो संबंध क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। वो जो खाई है बढ़ती जाएगी, और जिस दिन उसको पाट दिया जाएगा, जिस दिन उसको कह दिया जाएगा, हम हर एक बोझ और बेचैनी चिंता से निष्फिक्र हो जाएंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, क्षमा एक विश्वासी के लिए और आपके और मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब इस प्रार्थना को सिखाया तो इस बात को कहा कि जैसे मैं अपने क्या करता हूं, अपराधियों को क्षमा करता हूं, वैसे ही हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। जो
क्षमा की आशा रखता है वह क्षमा करना जानता है। जो प्रभु से क्षमा की उम्मीद करता है वह स्वयं क्षमा करे। एक प्रार्थना का प्रत्युत्तर तब होगा जब व्यक्ति स्वयं क्षमा के उस परिवेश और उस भाव को अपने जीवन में प्राप्त करे। ऐसे कई कारण हैं मेरे प्रियो जो हमारे जीवन में चलते हैं और जिसके कारण हम क्षमा नहीं करते। हमको क्या लगता है? हमको लगता है कि यदि मैं इसको क्षमा कर दूंगा ना तो सही उदाहरण नहीं होगा, है ना। एक अच्छा संदेश नहीं दूंगा, पता पड़ा कि आज तो मैं इसको क्षमा कर दिया, आज इसको अवसर मिल गया, कल और 2 लोग खड़े हो जाएंगे, इसलिए क्षमा नहीं करूंगा। दूसरा कारण यह हो सकता है हम क्षमा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको यह लगता है कि वो माफी के लायक नहीं है। कोई मतलब नहीं उसको क्षमा करने से, आज क्षमा करोगे कल भी वो वैसे ही करेगा। तीसरा कारण हम क्षमा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कहते हैं यार मेरे को ना इस पे भरोसा ही नहीं है। और ऐसे कई कारण होंगे कि हम किसी व्यक्ति को जो हमारे विरोध में काम करता है क्षमा ना करें। लेकिन मेरे प्रियो, मसीह स्वभाव, मसीह जीवन हमको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप जो परमेश्वर के योग्य नहीं थे उनको क्षमा